छत्तीसगढ़ में कौन किस पर भारी पड़ रहा है, इसको लेकर हर खासवान की जिज्ञासा है। किस अंचल में किसी बढ़त मिली, इस पर सबके अपने अपने गणित हैं। यही वो वक्त भी है जब दल अपनी असल स्थिति का आकलन भी कर रहे हैं, साथ ही प्रदेश में बम्पर जीत का दावा भी करते हैं। बिल्कुल। और कांग्रेस ने अब की बार 75 पार का दावा किया तो बीजेपी ने 55 प्लस सीटों का दावा किया। तो अपने अपने दावों को सच और विरोधी खेमे के दावों को खोखला बता रही है और अब नेताओं की जुबान हदें पार करने लगी हैं। इसी दौर में अब प्रदेश के पूर्व मंत्री, कद्दावर नेता और कुरुद से बीजेपी के प्रत्याशी अजय चंद्राकर ने कहा कि इस बार के चुनाव में बीजेपी की महतारी वंदन योजना से कांग्रेस की पैंट गीली हो गई है। जाहिर इस पर हंगामा होना था, हुआ भी वैसा ही। प्रदेश में इस पर कड़ी और तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। दिन भर इस पर क्या क्या पॉलिटिक्स हुई है, देखिए जरा इस रिपोर्ट में। इस बार के चुनाव किसी भी दल के लिए आसान नहीं रहे। शुरुआती एक तरफा माहौल को बीजेपी ने कुछ हफ्तों में बराबर की टक्कर वाला बना दिया। कांग्रेस के लिए सबसे मजबूत स्थिति वाले प्रदेश में बीजेपी नेतृत्व ने तगड़ी जमीनी जमावट, लुभावने चुनावी वायदों और नेताओं के ताबड़तोड़ प्रचार से चुनाव मैदान में अपने लिए मजबूत स्थिति बनाने का प्रयास किया। ऐसी सरकार को रहने का अधिकार है क्या? बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में किसानों, महिलाओं और युवाओं को लेकर बड़े वायदे किए। पहले चरण के बाद बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र की महतारी वंदन योजना का जमकर प्रचार किया, यहां तक कि उसके फॉर्म तक भरवाने शुरू किए। अब उसी योजना को लेकर पूर्व मंत्री और कुरूद से बीजेपी कैंडिडेट अजय चंद्राकर का कहना है कि महतारी वंदन योजना से कांग्रेस की पैंट गीली हो गई। महतारी वंदन योजना से कांग्रेस की पैंट गीली हो गई। एक फॉर्म भरवा के कोई भी कार्यकर्ता यदि फॉर्म भरवाता है तो वो भाजपा के द्वारा भरवाया गया, ये क्यों कह रहे हो आप? केयर टेकर मुख्यमंत्री घोषणा पत्र की गारंटी के बाद नेहरू खानदान से ऊपर हो गया और खुद गारंटी देने लगा कि मैं 15,000 दूंगा करके। अजय चंद्राकर के इस बयान पर कांग्रेस जमकर भड़की हुई है। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा, ये अजय चंद्राकर का बड़बोलापन है, उन्हें खुद होश नहीं रहता कि वो क्या बोल रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि 3 दिसंबर दूर नहीं, पता चल जाएगा किसकी पैंट गीली होती है। अजय भाई को हम क्या बोलेंगे, वो शुरू से उनका बड़पोलापन उनका आदत सा रहा है। वो तो क्या क्या बोलते हैं हाउस के अंदर और बाहर, उनको खुद को होश नहीं रहता है। और ये तो किसकी पैंट गीली हुई है वो 3 तारीख को पता चलेगा। महतारी वंदन योजना के तहत बीजेपी ने प्रदेश की विवाहित महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए देने का वायदा किया है, तो कांग्रेस पार्टी ने जवाब में गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को सालाना 15,000 रुपए देने की घोषणा की है। चुनाव में दूसरे फेज की वोटिंग का दिन करीब आते आते कांग्रेस बीजेपी में महतारी वंदन योजना के फॉर्म भरवाने को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग में इसकी शिकायत की। इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की गई। इधर बीजेपी ने दावा किया कि योजना के चलते महिलाओं का पार्टी के प्रति बढ़ता रुझान देखकर कांग्रेस बौखला गई। सवाल है, क्या वाकई महतारी वंदन योजना ने कांग्रेस का विजय प्लान गड़बड़ा दिया? क्या योजना बीजेपी के लिए विनिंग फैक्टर साबित हो सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।